तस्वीर आपको दिखाऊं, नेतन्याहू लेबनान पहुंच गए। लेबनान में उनकी सेना ग्राउंड पर काम कर रही है, यानी लेबनान के अंदर घुस चुकी है। נכונות להילחם והם נלחמים היטב בצבא הגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם, תודה לכם. תודה לך וחיילי המילואים שלנו, יש פה רוח נפלאה. नेतन्याहू अपनी सेना की हौसला अफजाई करने पहुंचे थे। दरअसल इजरायली आर्मी ग्राउंड पर है। लेबनान की तस्वीरें हैं, लेबनान के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। दावा है 8-10 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। Stand by, Jamhuri Ekta. तो नेतन्याहू की सेना हिजबुल्लाह से लड़ रही है ग्राउंड पर, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक करके, मिसाइल अटैक करके उन्हें ग्राउंड पर पहले तबाह कर देते हैं। जवाब में हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। ये डबल लॉन्चर है हिजबुल्लाह के, डबल लॉन्चर से इजराइल पर दाग दिया है। और साथ ही हिजबुल्लाह के जो अंडरग्राउंड रूट थे उसे इजराइल ने तबाह कर दिया है। जमीन के अंदर एक जगह से दूसरे जगह भागने के रास्ते घुसी इजरायली सेना, वहां बारूद बिछाया और उसे उड़ा दिया। और इस बीच एक और तस्वीर आई कि अमेरिका ने ड्रग बोट उड़ा दी है, यानी जो बोट ड्रग लेकर जा रही थी। और इस जंग और गोला बारूद के बीच एक मसीहा की तस्वीर सामने आई। ट्रंप ने खुद को मसीहा बताया है, जीजस। देख रहे हैं, ये फोटो खुद ट्रंप ने ट्वीट की है, खुद को जीजस की तरह बताया हुआ है इस तस्वीर में। यानी ट्रंप अब यहां तक सोचने लगे हैं कि वो दुनिया में जीजस की भूमिका में आ गए हैं, दुनिया को बचाने वाले वही इकलौते नेता बचे हैं। इस गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। अब सिर्फ इतना नहीं कि जीजस अपने आप को बता रहे हो, एक तस्वीर और पोस्ट की ट्रंप ने, चांद की तस्वीर है, और चांद पर देखिए इमारत कौन सी बना दी है, ट्रंप टावर। यानी ट्रंप ये बता रहे हैं कि अब चांद पर भी वो ट्रंप टावर बनाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों नासा चांद से होकर लौटा है और इसलिए ट्रंप इस उपलब्धि को भी अपने खाते में जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की इस हरकत से एक तो ईरान पर हमला, दूसरा खुद को जीजस बताना। पोप इससे बहुत नाराज है ट्रंप से। पोप इटली के लिए रवाना हो रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए कैसे ट्रंप पोप से भिड़ गए। पोप को भी उल्टा सीधा बोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद की तुलना भगवान से कर दी। ट्रंप ने खुद को जीजस बताते हुए यह तस्वीर शेयर की है। इसमें ट्रंप एक अस्वस्थ दिख रहे शख्स को चमत्कारी आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे पहले भी ट्रंप को उनके ऑफिस में जीजस बताया गया था, जब कई पादरियों ने ट्रंप के सामने प्रार्थना कर उन्हें ईसा मसीह बताया था। पहले तो दूसरों ने, लेकिन इस बार तो ट्रंप ने खुद को जीजस घोषित कर दिया है। और तो और चांद पर ट्रंप टावर की इमारत की एआई तस्वीर भी पोस्ट कर दी है। इतना ही नहीं, जीजस बताने के साथ ही ट्रंप पोप लियो से भिड़ गए, क्योंकि पोप ने ईरान को दी गई ट्रंप की धमकियों की आलोचना की थी, जिससे गुस्साए ट्रंप ने कहा, मैं पोप लियो का कोई फैन नहीं हूं। पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर और विदेश नीति में भयानक है। मैं राष्ट्रपति हूं, इसलिए अमेरिका में जन्मे लियो पोप बन गए हैं। लियो का परमाणु हथियारों के मोर्चे पर कमजोर पड़ना मुझे पसंद नहीं है। लियो पोप के रूप में अपना काम करें, कॉमन सेंस का उपयोग करें, एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान पोप बनने पर ध्यान केंद्रित करें। पलटवार करते हुए पोप लियो ने कहा, मैं युद्ध के खिलाफ बोलता रहूंगा, दुनिया में शांति, बातचीत और देशों में सहयोग को बढ़ावा देता रहूंगा। बहुत से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, किसी को तो खड़े होकर बोलना होगा। दरअसल लियो वेटिकन सिटी के 14वें पोप और सबसे बड़े ईसाई धर्मगुरु हैं।
सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पोप। हमें ऐसा पोप पसंद नहीं है जो ये कहे कि परमाणु हथियार रखना ठीक है। हमें ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ये कहे कि हमारे शहरों में अपराध करना ठीक है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं पोप लियो का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। वह बहुत ही उदारवादी व्यक्ति हैं और वे एक ऐसे इंसान हैं जो अपराध को रोकने में विश्वास नहीं रखते। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें उस देश के साथ खिलवाड़ करना चाहिए जो परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है ताकि वह दुनिया को तबाह कर सके। मैं पोप लियो का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। मैं अपनी भूमिका को राजनीतिक या राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं देखता। मैं उनसे किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मुझे नहीं लगता कि सुसमाचार के संदेशों का दुरुपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जिस तरह से कुछ लोग कर रहे हैं, और मैं युद्ध के खिलाफ खुलकर बोलता रहूंगा। शांति को बढ़ावा देने, संवाद को बढ़ावा देने और देशों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहूंगा ताकि समस्याओं का न्याय संगत समाधान मिल सके। आज दुनिया में बहुत से लोग पीड़ित हैं, बहुत से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी को तो आगे आकर यह कहना होगा कि इससे निपटने का एक बेहतर तरीका है। शांति और सुलह स्थापित करने के लिए हमें पुलों की तलाश करनी होगी। इसलिए यात्रा उसी आवाज और उसी संदेश को जारी रखने का एक अनमोल अवसर है कि हम शांति और सुलह, सम्मान और सभी लोगों के प्रति विचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। La pace e la riconciliazione. और चारों तरफ सवाल हुए तो खबर यह है कि ट्रंप ने जीजस वाला पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन ट्रंप अभी रुकने वाले नहीं हैं। आगे क्या करने वाले हैं? आगे उनकी तैयारी है कि हॉर्मूज से दूसरे जहाज भी गुजरने नहीं पाएंगे, यानी वो जहाज जिन्हें ईरान भेज रहा है या वो जहाज जो टोल देकर ईरान से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं मैं अब उन्हें भी जाने नहीं दूंगा, नाकेबंदी कर दूंगा इस पूरे इलाके की। अब अमेरिका के शिप को जाने नहीं दिया तो अब अमेरिका क्या तैयारी में है कि वो अपने वॉरशिप लगाएगा और जो तेल और गैस के जहाज गुजरेंगे उन्हें गुजरने भी नहीं देगा आगे। ट्रंप ने हॉर्मूज के आसपास नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अमेरिका समंदर में दो बड़े काम करने वाला है। नाकेबंदी के तहत पहला काम उन जहाजों को रोकना होगा जो ईरान को टोल टैक्स देकर हॉर्मूज स्ट्रेट पार कर रहे हैं। नाकेबंदी में दूसरा काम ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी करना होगा, यानी ईरान जिन बंदरगाहों से तेल भेजता है उन्हें ठप करना है। ट्रंप के मुताबिक नाकेबंदी आज शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अमेरिकी जहाज और नौसैनिक एक्शन मोड में है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नाकेबंदी को लेकर बताया है कि ईरानी बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले सभी जहाज रोके जाएंगे। इस नाकेबंदी में ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाह निशाने पर हैं। इसमें फारस की खाड़ी और ओमान सागर भी मौजूद है बंदरगाह उसका। ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास खाड़ी के मुहाने पर है, जो सालाना 3.7 करोड़ टन माल और 10 लाख कंटेनर इधर से उधर भेजता है। यहां से तेल, स्टील, खाद, अनाज और उपकरणों का कारोबार होता है। कि अमेरिका की हॉर्मूज पर नाकेबंदी के ऐलान का असर पूरी दुनिया पर दिखेगा। इस समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई। समुद्री खुफिया फर्म लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक ट्रैफिक रुक गया है यहां पूरी तरह से, और कई जहाजों ने रास्ता बदल लिया है, वापस लौट गए बहुत से जहाज। ये हकीकत। अब देखिए जरा ट्रंप कहां कहां की नाकाबंदी करेंगे, यानी उस पूरे इलाके में जहां जहां बंदरगाह है, पोर्ट है, उन्हें लॉक कर देंगे। वहां से ऑयल वेसल और गैस नहीं निकलने पाएगा। मैं आपको बताऊं कहां कहां से ये बंदरगाह है। सबसे पहले देखिए ईरान के पास जो बंदरगाह है वो है बंदर अब्बास, जास, शाहिद रजाई, बंदर लंगे, बुशर पोर्ट और खार्ग आइलैंड। ये ईरान के पास बंदरगाह, इन्हें लॉक कर देगा। यूएई का तेल गैस जहां से जाता है, क्योंकि अगर इस तरफ से खलीफा पोर्ट और जबेल अली से आएगा तो ये हॉर्मूज का कर्व देख रहे हैं, यहां से घूमता हुआ आएगा, ईरान जाने नहीं देगा। इसके अलावा मीना, राशिद और पोर्ट खालिद से आएगा तो परेशानी होगी। फुजैरा है, फुजैरा से आ सकता है बिना हॉर्मूज से गुजरे। अगला पोर्ट देखिए सऊदी अरब में रास तनूरा, दम्माम और किंग फहद है। क्या ये सब रोक दिए जाएंगे यहां से जाने वाले जो जहाज हैं? ओमान में खसाब है। अमेरिका क्या यहां पर वॉरशिप लगाकर बाकियों की नाकेबंदी करेगा? कतर में देखिए रास लफान और खसाब है। इन सारे बंदरगाह पर क्या ट्रंप अपने वॉरशिप तैनात कर देंगे? कुवैत में देखिए जरा शुवाइक, शोएब और मीना अल अहमदी। ट्रंप की कोशिश यह है। इराक में देखिए अल बासरा और कसर। यहां से जो शिप निकल रहे हैं, यानी
गैस का जहाज हो, तेल लेकर जाने वाला जहाज हो, चाहे वो यूएई से हो, कुवैत से हो, कतर से हो, ओमान से हो, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें निकलने दे रहा है ईरान। अमेरिका उन्हें भी रोकेगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अमेरिका उसको ब्लॉकेट करेगा। अब ब्लॉकेट करेगा तो क्या होगा? तो मींस ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ये बंद हो जाएगी। इसमें फर्क किसको पड़ेगा? कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके पास यहां पे 3 ऑयल लाइंस हैं। शेल लाइन है, एडीकॉप लाइन है और एक ईस्ट वेस्ट लाइन है। हालांकि $20 मिलियन पर डे की जो आमद रफत है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, वो इनसे पूरी नहीं हो सकती, परंतु फिर भी उनके पास रिलीफ है। और ईरान के पास एक ही पाइपलाइन है जो बंदर अब्बास और शबार के बीच में है। अब अगर ये बात होती है तो दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर, उनकी पाइपलाइंस के ऊपर अटैक करेंगे। तो जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, उनकी पाइपलाइंस आर वेल प्रोटेक्टेड बिकॉज दे गॉट बेटर फोर्सेस विद बेटर एयर डिफेंस, जबकि ईरान के पास एयर डिफेंस चीज नहीं है। तो इसमें ईरान का नुकसान ही होगा। तो मैं ये कहूंगा कि उस स्टेज पे जाने से ईरान को चाहिए इस ब्रह्मास्त्र को यूज करे एज ए डिप्लोमेटिक टूल, नॉट एज ए फाइनल टूल। अब देखिए, ईरान ने हॉर्मूज बंद किया, अमेरिका नाकेबंदी करने जा रहा है। यमन में जो हूती हैं, हूती कह रहे हैं एक और रूट है तेल का, वो रूट है, उस रूट को भी बंद कर देंगे। बाब अल मंदेब रूट है, उसे बंद कर देंगे। अब इस पर ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं और ईरान क्या कह रहा है? अगर ये रूट बंद हो गए तो दुनिया में तेल में आग लगेगी और से मिलेगा तेल और महंगा हो जाएगा। नाकेबंदी का मकसद अमेरिका कह रहा है ईरान की तेल बिक्री रोकना है। कई देश भी इस काम में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है। ईरानी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। 158 जहाज तबाह हुए हैं। जिन मुल्कों ने हॉर्मूज पर अवैध टोल टैक्स ईरान को दिया है, उन्हें भी अब हॉर्मूज का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। युद्ध के लिए सेना तैयार है, सही समय पर ईरान को खत्म कर देंगे। ईरान का कहना है ये नाकेबंदी फेल होगी और अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा। जैसे हॉर्मूज के मामले में हमारे खिलाफ सफल नहीं हो पाए, वैसे ही इस बार भी अमेरिका नाकाम रहेगा। अगर अमेरिका से हमारे बंदरगाहों को खतरा हुआ तो फिर खाड़ी क्षेत्र का भी कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरानी हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहेगा और दुश्मन के जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। युद्ध खत्म होने के बाद भी हॉर्मूज पर स्थायी नियंत्रण तंत्र लागू करेंगे। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और ईरान के सिक्योरिटी चीफ क्या कह रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट में दाखिल होने वाले सभी जहाजों को एक नए कंट्रोल सिस्टम के तहत टोल देना ही होगा। पर्यावरण सुरक्षा, सिक्योरिटी और सर्विसेज पर आधारित इस नए कंट्रोल सिस्टम में टोल तय किए गए हैं। कोई भी जहाज जो दाखिल होना चाहता है उसे टोल देना ही होगा। सरकार को राष्ट्रीय हितों के आधार पर हॉर्मूज स्ट्रेट के पूरी तरह से प्रबंधन और इसके नियंत्रण के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। हमारी नाकेबंदी लागू होने जा रही है। दूसरे देश भी काम कर रहे हैं ताकि ईरान तेल ना बेच पाए और ये बहुत ही असरदार होगा। लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि मैं फिर से कहूंगा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम जो देख रहे हैं, जो नजर आ रहा है और जो मैं सोचता हूँ, हो सकता है कि यह मेरा विचार हो या फिर शायद ना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन कई नावें हमारे देश की तरफ आ रही हैं ताकि तेल भर सकें और उसे ले जा सकें। इसलिए वे हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर नहीं गुजरेंगे और आखिरकार इस स्थिति को ठीक कर लिया जाएगा। हमारे पास रूस और सऊदी से कहीं ज्यादा तेल है। अब देखिए जरा, हॉर्मूज बंद कर देंगे यानी तेल का पूरा रूट बंद हो जाएगा तो तबाही आएगी। दुनिया के देश इसमें अमेरिका के साथ नहीं है। ब्रिटेन कह रहा है हम ईरान के खिलाफ किसी भी नौसैनिक घेराबंदी में शामिल नहीं है। ब्रिटेन को ईरान के साथ किसी भी युद्ध में घसीटा ना जाए। हॉर्मूज जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। इजराइल कह रहा है ईरान के नियम तोड़ने पर नाकेबंदी और नौसैनिक घेराबंदी का फैसला लिया गया है, हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करते हैं। रूस कह रहा है हॉर्मूज पर नाकेबंदी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के कई पहलू अभी तक साफ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है अमेरिका से नाकेबंदी में शामिल होने का कोई अनुरोध नहीं मिला है, हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के पक्ष में हैं। चीन का कहना है ईरान हॉर्मूज को नियंत्रित करता है और यह हमारे लिए खुला है। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं
और अपेक्षा करते हैं कि अन्य लोग हमारे मामलों में दखल न दें। तुर्की का कहना है हॉर्मुज का विवाद भविष्य में कूटनीतिक रास्तों से सुलझा लिया जाएगा। ईरान यूएस के बीच बातचीत बढ़ाने के लिए 60 दिन का युद्ध विराम होना चाहिए। सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। हम राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर समुद्री नाकेबंदी के सख्त रूप का समर्थन करते हैं। हम अमेरिका के साथ लगातार समन्वय में हैं। मेरी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात हुई। मुख्य मुद्दा है समृद्ध यूरेनियम को हटाना और यह सुनिश्चित करना कि आगे कोई यूरेनियम संवर्धन ना हो। हमारे विदेश मंत्री ने भारत को 5 मित्र देशों में शामिल बताया है। भारतीय जहाजों के लिए हमारी भारत सरकार के साथ अच्छी दोस्ती और संबंध है। हम चाहते हैं कि भारतीय जहाजों के लिए बेहतर तैयारी और सुरक्षित व्यवस्था हो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट का कारण ईरान वॉर है। इसका समाधान केवल तुरंत संघर्ष विराम और शत्रुता समाप्त करने में ही होगा। हमें मदद करने के लिए नहीं कहा गया है। हमने जो किया है वह है लगातार सहायता देना। हम चाहते हैं कि तनाव कम हो, आम नागरिकों की जान का नुकसान बंद हो, नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाला नुकसान रुके और सबसे जरूरी बात यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के फिर से शुरू हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की घोषणा की है। इसके परिणाम स्वरूप तेल की कीमतें रातों रात $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। इससे ये पता चलता है कि यह संघर्ष, यह युद्ध ही उस समस्या का असली कारण है जिसका सामना हम अपने देश में भी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं एक बार फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए हम पूरी शक्ति से हर संभव प्रयास करेंगे। मैं नाटो से बहुत निराश हूं। हमने रूस के खिलाफ नाटो की सुरक्षा पर खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन जब हमें जरूरत थी तो वो हमारे साथ नहीं थे। मैं लंबे समय से इसे थोड़ा अजीब मानता रहा हूं और इसकी गंभीर समीक्षा होगी। तो रही अब आपको बताऊं कि आखिर ट्रंप ने कहा तेल जहां से आता है हॉर्मुज उसकी नाकेबंदी कर देंगे, जिससे सीधा असर बाजार पर पड़ा है। सोना चांदी तनाव के चलते आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। चांदी करीब 3,000 रुपए तो सोना 316 रुपए सस्ता हो गया। 1 किलो चांदी 2,37,000 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.5 लाख का। ईरान जंग से 45 दिन में सोना 9,000 रुपए गिरा है, जबकि इस 1.5 महीने के दौरान चांदी 30,000 रुपए नीचे गई है। अब देखिए बाजार का हाल। आज सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 76,848 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 208 अंक फिसलकर 23,870 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में शेयर बाजार में हालात देखिए। ट्रंप के ऐलान से पाकिस्तानी मार्केट में कोहराम मच गया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज 7,000 अंक से ज्यादा गिर गया था। अमेरिका में डाउ जोन्स 269 अंक गिरकर 47,917 पर पहुंच गया। नेस्डेक में भी 80 अंकों की गिरावट हुई है, 22,903 पर आ गया है। हांगकांग का हैंग सेंग 233 अंक की गिरावट के साथ 25,661 पर आ गया। जापान का निक्केई 421 पॉइंट गिरकर 56,503 पर आ गया है। क्रूड ऑयल पर देखिए क्या असर पड़ा। ट्रंप की नाकेबंदी का ऐलान किया तो तेल कीमतें 8% बढ़ गईं। सुबह बाजार खुलते ही कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो गईं, जो शाम 5 बजे तक $104 प्रति बैरल तक आ गई। दावा है कि ऐसा रहा तो कच्चे तेल की कीमतें $150 तक भी पहुंच सकती हैं। सुनिए जरा, ट्रंप ने अगर हॉर्मुज बंद कर दिया तो क्या होने वाला है, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट इसलिए फिलहाल अभी रहा है कि डील हुई नहीं, और अब देखना है कि आगे चल के क्या हॉस्टिलिटी फिर से बढ़ती है या नहीं बढ़ती, वो देखना है। सेकेंड थिंग कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यूएस नेवी का ब्लॉकेड की बातें आ रही हैं, तो वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसकी इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे एक्सपोर्ट जो खाड़ी के देश में उस पर होगी, ऑयल इंपोर्ट में होगी। तो अब देखना है कि ये क्या इसका आउटकम होता है। इन शॉर्ट सिचुएशन थोड़ी सी फ्लूइड है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो 30-40 दिन की वॉर या जो भी कहो, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जब दोनों पक्ष बातें कर रही हैं तो सूनर और लेटर एक डील हो सकती है।